जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराएंगे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आपकी आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखकर जाना। दोस्तों, चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देरी ना करते हुए चलते सीधे वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1911 में। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन की मांग पहली बार कब रखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1940 में। राइट आंसर 20 का करेक्ट होगा, याद रखना दोस्तों, 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा बी शाहजहां ने। राइट आंसर 20 का करेक्ट है, याद रखना साथियों, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए कृषि के क्षेत्र में बल दिया गया था। याद रखना दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी खड़कवासला। राइट आंसर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का लगभग कितने प्रतिशत लीटर रक्त होता है? तो कितने प्रतिशत लीटर रक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी 7%। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर एवं बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार। राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अहिल्याबाई रानी कहाँ की शासक थी? तो अहिल्याबाई रानी कहाँ की शासक थी? तो इसका राइट आंसर होगा मालवा की। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ये दोस्तों कई बार हमने प्रश्न करवा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा अलार कलाम। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोणार्क। याद रखना दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी सिलिकॉन की। राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी हुमायूं और शेर शाह सूरी। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा, हुमायूं और शेर शाह सूरी की बीच लड़ा गया था 1540 में। कब? 1540 में लड़ा गया था, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी भूमध्य सागर को लाल सागर से। याद रखना दोस्तों, सी इसका राइट आंसर है। कौन सा? सी इसका राइट आंसर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए 7वीं अनुसूची में। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नर्मदा नदी। डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहिनीअट्टम को। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर महिला किस राज्य की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य की। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा टिग्रिस नदी के किनारे। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद इकबाल। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी नागरिक को के आधार पर भेदभाव निषेध का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा। याद रखना दोस्तों। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है रेड क्लिफ। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई? तो बाबरनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर। याद रखना दोस्तों। प्रश्न से आंसर मालूम ही पड़ गया, बाबर। इसका राइट आंसर डी होगा। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तिलहन। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जैसी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पंपास
घास के मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पम्पास घास के मैदान। राइट आंसर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर होगा 19 नवंबर। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना दोस्तों, ये हमने 30 प्रश्न इस वीडियो में कवर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,